श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम हम अपनी भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी दुनिया में प्यार मोहब्बत का पैगाम देने वाले जो भी हमारे भाई बहन हैं, उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हमारा पैगाम पूरी दुनिया में अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से फैलाया जा रहा है। ये पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। दुनिया के जितने भी दीन हैं, धर्म हैं, आज के दौर में सारे दीन धर्म अपनी आयु पूरी कर चुके हैं। अतः हर दीन हर धर्म में बिगाड़ पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से इंसानियत के बीच नफरत फैली हुई है। और इसी दौर के लिए दुनिया के हर धर्मों में आखिरी दौर में एक मसीहा के आने की पेशनगोई तकरीबन सारे धर्मों में की गई है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्मों में उस आने वाले आखिरी मसीहा के बारे में जिसका जिक्र किया गया है, उसको हम कल की अवतार नरशंस के नाम से जानते हैं। हमारे दीन इस्लाम में उस आने वाली हस्ती है, जो आखिरी दौर में आने वाली जो हस्ती है, उसका नाम जो है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से जाना गया है। इसी तरह दीगर दीन में, धर्मों में भी जो है तरह तरह के नामों से, जैसे उदखिल, समावेल, मैत्री, तीर्थंकर, इज्ज, सरोस आदि नामों से जाना गया है। आज हम अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से उस आखिरी मसीहा के बारे में, उनकी शनाख्त के बारे में दुनिया के सामने ये सच्चाई उजागर कर रहे हैं। आज वो मसीहा दुनिया में आ चुका है, जिनका नाम सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही है। हम सारे धर्मों के स्क्रिप्चर से हम इस बात का सिद्धि करते हैं कि हमारे सरकार गौहर शाही जी महाराज वही आखिरी वो मसीहा हैं इस दुनिया के, जो सारे दीन सारे धर्मों के लिए आप आए हैं। दोस्तों, मैं पिछले एपिसोड में वेदों की रोशनी में नरसंस की पहचान
नरसिंह की शिनाख्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले मैं भगवान काल के अवतार राघव शाही जी महाराज के चरणों में समर्पित दो पंक्तियां मैं गीत के माध्यम से बताना चाहूंगा। हम गुलामे गौहर शाही, हम गुलामे गौहर शाही, हिंदू मुस्लिम नाशिक ईसाई। हम गुलामे गौहर शाही, हिंदू मुस्लिम नाशिक ईसाई। परम धाम को जाने वाले, न जाने हम काबा काशी। परम धाम को जाने वाले, न जाने हम काबा काशी। हम गुलामे गौहर शाही, हम गुलामे गौहर शाही, हिंदू मुस्लिम नाशिक ईसाई। हम गुलामे गौहर शाही, हिंदू मुस्लिम नाशिक ईसाई। अगला बंद है खुल्द में जाने वाले सुन लो, खुल्द में जाने वाले सुन लो। फिरदौस में रहना भी है प्यासे, खुल्द में जाने वाले सुन लो। फिरदौस में रहना भी है प्यासे। हम गुलामे गौहर शाही, हिंदू मुस्लिम नाशिक ईसाई। परम धाम के जाने वाले, ना जाने हम काबा काशी, ना जाने हम काबा काशी। दीदार अगर हो ऐसा ना हो, यार का जलवा बाकी बाकी। दीदार अगर हो ऐसा ना हो, यार का जलवा बाकी बाकी। हम गुलामे गौहर शाही, हम गुलामे गौहर शाही, हिंदू मुस्लिम नाशिक ईसाई। हम गुलामे गौहर शाही, हिंदू मुस्लिम नाशिक ईसाई। अगला बंद है, बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं, आप जरा ध्यान दें। महबूब ने कहा अपने यारों से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अपने दोस्तों से, अपने साहबों से। महबूब ने कहा अपने यारों से, घर मिल जाए वो दौर तुम्हें तो। महबूब ने कहा अपने यारों से, घर मिल जाए वो दौर तुम्हें तो। जब पिया मिलन की रुत आ जाए, तब खूब चर लेना आकी बाकी। जब जब पिया मिलन की रुत आ जाए, तब खूब चर लेना तू आकी बाकी। हम गुलामी गौहर शाही, हिंदू मुस्लिम नाशिक ईसाई। हम गुलामे गौहर शाही, हिंदू मुस्लिम नाशिक ईसाई। इसी दौर के लिए कहा गया है, जिस दौर में वो मसीहा जब आएगा इस धरती पर, उस दौर के लिए कहा गया है
जब इश्क की दरिया बह जाए, जब इश्क की दरिया जोश में हो, तो दिल थाम के डुबकी लगा लेना। जब जाम के मीना आम में हो, तब उनसे इश्क लड़ा लेना। जब इश्क की दरिया बह जाए तो दिल थाम के डुबकी लगा लेना। जब जाम के मीना आम में हो, तब उनसे इश्क लड़ा लेना। हम गुलामी गौहर शाही, हिंदू मुस्लिम नासिक ईसाई। हम गुलामी गौहर शाही, हम गुलामी गौहर शाही, हिंदू मुस्लिम नासिक ईसाई। कभी मुरली वाले ने ये पैगाम दिया, कभी मुरली वाले ने ये पैगाम दिया। परम धाम है तेरी बुनियादी, परम धाम है तेरी बुनियादी। ईशा का ऐलान यही था, आ जाओ तुम दामन मेरे। ईशा का ऐलान यही था, आ जाओ तुम दामन मेरे। तुम्हें ले जाऊंगा मैं अपने काशी। हम गुलामे गौहर शाही, हम गुलामे गौहर शाही, हिंदू मुस्लिम नासिक ईसाई। अब गौहर का संदेश आया, अब गौहर का संदेश आया। ना जाओ तुम काशी वाशी, अब गौहर का संदेश आया। ना जाओ तुम काबा काशी। आंख मिचोली करते करते, आंख मिचोली करते करते, हो जाओ रियाजुल जन्नत के वाशी। हम गुलामी गौहर शाही, हिंदू मुस्लिम नासिक ईसाई। परम धाम को जाने वाले, ना जाने हम काबा काशी, ना जाने हम काबा काशी। हम गुलामी गौहर शाही, हिंदू मुस्लिम नासिक ईसाई। उम्मीद है दोस्तों ये सरकार की नजर दो पंक्तियां आपको पसंद आई होंगी। अब मैं जो हमारा जनरेशंस के नाम से जो एपिसोड चल रहा है, आज के एपिसोड में गतांक से आगे जो बातें हैं उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। हमने कहा था कि अब आगे हम ये बात प्रमाणित करेंगे कि नरशंस की उत्पत्ति हुई है या नहीं। यदि उत्पत्ति हुई है तो वो नरशंस कौन है, ये वेदों की रोशनी में, जो वेदों में हमारे जिक्र किया गया है, जिस महा पुरुष की, जिस नर की जो है तारीफ की गई है, वो उनकी उत्पत्ति दुनिया में हुई कि नहीं, वो दुनिया में उनकी तशरीफ आवरी हुई है कि नहीं, ये चीजें जो है हम आपको इस बात का विभिन्न प्रमाणों के जरिए हम सिद्ध करना चाहेंगे। पहला है नामगत सिद्धि, यानी नाम के जरिए ये सिद्ध किया जा रहा है। वेदों में जो वर्णित है नरशंस जो शब्द आया है, तो नामगत सिद्धि के बारे में ये जो है नाम के जरिए, नामगत सिद्धि का मतलब नाम के जरिए आप
को पता चल जाएगा कि वो हस्ती जो है, जो नरशंस के नाम से हमारे वेदों में चर्चा की जा रही है, वो हस्ती इस दुनिया में कौन है। नरशंस शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ प्रथम अध्याय में बतलाया जा चुका है। मैं पिछले एपिसोड में बताया हूं। अर्थ की दृष्टि से स्पष्ट है कि नरशंस शब्द व्युत्पत्तिजन्य अर्थ से निर्दिष्ट किसी व्यक्ति विशेष के लिए आया है, जो यह स्पष्ट करता है कि वह उत्पन्न होने वाला व्यक्ति जिसके विषय में वेदों में भविष्यवाणी की गई है, नर यानी वो मनुष्य होगा, वो देवताओं में से नहीं होगा। वो नराशंस जो जमीन पर आएंगे वो जो है मनुष्य के रूप में होंगे, वह जो है नर होगा और साथ ही आशंसित भी होगा। आशंस का मतलब मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि आशंस का दो, कुछ विद्वान जो है आशंस का मतलब प्रशंसित लगाए और कुछ विद्वान जो है आशंस का मतलब प्रशंसा करने वाला। तो उपयुक्त, सबसे उपयुक्त अर्थ मैंने जो बताया था, तो वो प्रश्न नराशंस का मतलब जो वो नर जो इंसानियत से यानी सारी नर नारी से ईश्वर की प्रशंसा कराए और खुद करे, यानी सारी इंसानियत को ईश्वर की प्रशंसा में लगाए। प्रसन्न आशंस का मतलब सिर्फ प्रशंसित उपयुक्त नहीं है भी, नामों के अर्थ से तो प्रशंसित लग रहा है, लेकिन जो सारी इंसानियत को प्रशंसा, ईश्वर की प्रशंसा में लगाएगा तो जाहिर है कि वो प्रशंसित होगा। लेकिन प्रशंसा कराने वाला गुण प्रशंसित से बेहतर ये जो है शब्द है प्रशंसा कराने वाला। तो इस ये जो नाम नरशंस आया, उस नाम से नामगत रूप से क्या आपको किस हस्ती में, किस अवतार में या किस ऐसे महापुरुष से मिलता जुलता है यह नाम जो है, ये आगे हम बताना चाहेंगे कि नर का मतलब होता है मनुष्य और साथ ही आशंस है वो नर जो मनुष्य होगा और प्रशंसित भी होगा। उपयुक्त कारण से हमें ऐसे व्यक्ति को प्रमाणित करना है जो मनुष्य भी हो और वो प्रशंसित भी हो और वह जो है सारी इंसानियत से प्रशंसा कराता हो। अब प्रशंसा के काबिल आम आम इंसानियत नहीं हो सकती है, इसलिए कि इंसान बन के जब आदमी आया है तो फिर उसकी प्रशंसा जो है प्रशंसा अगर होती है तो कहीं ना कहीं उसकी जो है उसका विरोध भी होता है, शिकायत भी करने वाले होते हैं। ये इंसानियत का एक कमजोरी है कि इसीलिए भगवान भी दुनिया में सशरीर नहीं आया। वो जानता है कि ये जो इंसान बनाए हैं ये इंसान किसी को छोड़ेगा नहीं, ये शिकायत तो कर ही देगा। लिहाजा ईश्वर जो है अवतारों को भेजा, स्वतः नहीं आया। और अवतारों का आने का, अवतारों का मतलब ये कदापि नहीं कि ईश्वर जमीन पर आया। ऐसा तमाम हमारे सम्मानित जो है ये ब्राह्मण देवता जो बहुत विद्वान वर्ग के लोग हैं, उन्होंने इस बात को साबित किया है। जैसे हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने भी इस बात को उन्होंने साबित किया है कि अवतार ईश्वर नहीं होता, ईश्वर के द्वारा भेजे गए कोई विशेष ये हस्तियां होती हैं। तो नामगत रूप से समानता जो है देखने के लिए हम आगे और भी हम बताना चाहेंगे कि उपयुक्त कारणों से हमें ऐसे व्यक्ति को प्रमाणित करना है जो मनुष्य भी हो और वह प्रशंसित भी हो। मोहम्मद शब्द का मतलब भी होता है हम्द, यानी प्रशंसा करना। यानी जब प्रोफेट मोहम्मद इस दुनिया में आए तो उन्होंने सारी इंसानियत को ईश्वर की तारीफ में, ईश्वर की प्रशंसा में सारी इंसानियत को लगाए और खुद भी ईश्वर की प्रशंसा करते थे। तो आशंस का मतलब सिर्फ यही नहीं होगा कि प्रशंसित आदमी, आशंस का मतलब प्रशंसा कराने वाला भी, और प्रशंसा के काबिल सिर्फ ईश्वर होता है। यह सर्वविदित है, सारी दुनिया जानती है कि प्रशंसा के काबिल ईश्वर ही एकमात्र ईश्वर है, बाकी इंसानियत प्रशंसा के काबिल नहीं है। इंसानी रूप में अगर कितना बड़ी हस्ती आ जा रही है
फिर भी वो हस्ती जो है इस दुनिया में, ये जो है वो सिर्फ वो प्रशंसा ही नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसका विरोध भी होता है। इसलिए इस आशंस का मतलब सबसे उपयुक्त अर्थ होगा प्रशंसा कराने वाला। तो मोहम्मद का मतलब ये होता है प्रशंसा कराना, हम्द कराना, यानी हमदो इंसानियत को हमदो सना में लगाना। और ये जो है हम्द धातु से ये जो है मोहम्मद बना हुआ है। मोहम्मद शब्द जो है अर्थ, ये ये हम्द धातु से बना है जिसका अर्थ है प्रशंसित या प्रशंसा कराने वाला। मोहम्मद साहब मनुष्य भी थे, अतः उनमें नरत्व और आशंसत्व दोनों गुण घटित हो जाते हैं। अब हुजूर पाक को सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, पैगंबर इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद को के अंदर ये दोनों बातें साबित हो रही हैं। एक तो वो नर हैं यानी पुरुष हैं, और दूसरा ये कि प्रशंसित हैं और प्रशंसा कराने वाले हैं। ये ये जो है तीनों बातें आ जाती हैं। इसलिए नामगत आपका जो है प्रमाण ये हो जा रहा है कि वेदों में जो नरशंस का जिक्र किया गया है वो नाम के जरिए पता चलता है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और ठीक वही अर्थ जो नरशंस का होता है, जो माना, वही मोहम्मद का माना होता है, और वही जो है रियाज का भी माना होता है। यानी प्रशंसा तीनों शब्दों का नाम हुआ वह नर जो प्रशंसा प्रशंसित हो और सारी इंसानियत को ईश्वर की प्रशंसा में लगाने वाला हो। और ये दोनों बातें जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही के रूप में आज सरकार हुजूर पाक का दूसरा दौर जो चल रहा है, ये ये जो सरकार काल की अवतार आए हैं, इनका नामगत रूप से इनके जो नाम है इस नाम से साम्यता रखता है मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम और वेदों की नराशंस का नाम। तो नामगत दृष्टि से देखा जाए तो वेदों के नराशंस आज के दौर में सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही जी महाराज ही हैं। इसलिए कि रियाज का मतलब ये होता है ईश्वर की तारीफ में इंसानियत को लगाना, यानी इंसानियत के दिलों को अखंड संकीर्तन में लगाना। अब वो ईश्वर का नाम राम भी हो सकता है और अल्लाह भी हो सकता है। ईश्वर के भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कोई भी नाम रख लें, है उसी शक्ति का, उसी एक ईश्वर की सब लोग आसरा रखते हैं, उसी के सब लोग पूजा करते हैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। और उसकी उसी ईश्वर की तारीफ कराने के लिए इस दौर में जो नराशंस ये जो है प्रोफेट मोहम्मद के रूप में आए, और इस दौर में जो है वही प्रोफेट मोहम्मद का अर्जी अरवा यानी जिस्म शरीर बनाने वाली जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं के जरिए, जो जिस्म बनाने वाले आत्माएं, उन्हीं आत्माओं के जरिए सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही के रूप में इस दुनिया में नरशंस तशरीफ लाए। और नरशंस इसलिए है कि पुनर्जन्म तो इस्लाम नहीं मानता है, लेकिन असलियत यह है कि पुनर्जन्म के बारे में तो न हिंदू जानता है न मुसलमान जानता है। पुनर्जन्म होता भी है और नहीं भी होता है। तो दरअसल हमारे सदगुरु ने बताया है कि प्राणों के दो ग्रुप होते हैं, एक आसमान से आने वाली है, एक माँ की सिकम में डाली जाती है। ये माँ की सिकम में जो डाली जाती है वो आत्माएं जिस्म बनाती है, उन्हीं आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, बाकी तो हिसाब में चली जाती है। अब वो हिसाब वाले ये नहीं जानते हैं, ये वाले वो नहीं जानते हैं, तो इसलिए लोग जो है आपस में जो है गफलत में पड़े रहते हैं। कोई कहता है पुनर्जन्म होता है, कोई कहता है नहीं होता है। लेकिन असल बात यह है कि पुनर्जन्म होता भी है, पुनर्जन्म नहीं भी होता है। तो पुनर्जन्म वाली आत्माएं अलग ग्रुप है उनकी, और जो पुनर्जन्म में शामिल नहीं होते, जो हिसाबों में शामिल होने वाली आत्माएं हैं, वो समाधि आत्माएं, आसमानी आत्माएं बोली जाती हैं, आसमानी शक्तियां बोली जाती हैं, जिनके जरिए आध्यात्मिक विकास करके ईश्वर के रूबरू ईश्वर से साक्षात्कार के लिए दी जाता है। बाकी जिसम बनाने वाली जो आत्माएं हैं, रूह नवाती हैवानी और ये जो है जमादी,
ये जो है पारस्परिक आत्मा, वानस्पतिक आत्मा, और ये जो है ये पार्श्व आत्मा। ये तीन तरह की आत्माएं जिस्म पुनर्जन्म में जाती हैं। तो जो अवतारों की, श्रेष्ठ अवतारों की जो ये आत्माएं हैं, पार्श्व आत्मा है, परस्थ आत्मा है, वानस्पतिक आत्मा है, इन आत्माओं को, ये जो है श्रेष्ठ अवतारों का, ये तीनों आत्माएं हिफाजत से रखी गई, इसलिए कि वो आम इंसान के जिस्म बनाने के काम में नहीं आ सकती हैं। वो उसी तरह के पाक पवित्र इंसान को बनाने, जिस्म बनाने में वो काम में लाई जाती हैं। लिहाजा प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो वो जिस्म बनाने वाली जो आत्माएं हैं, जिनको अर्जी अरवाह कही जाती है, वो आत्मा क्या हुआ, वो आत्मा जो है इनके लिए, उनके दूसरे दौर के लिए महफूज रखा गया था कि जब इमाम मेहदी सलाम या काल की अवतार उदखिल समाबिल मैत्रेय तीर्थंकर जब दुनिया में आएंगे, तो फिर उसी जिस्म का इस्तेमाल करके और दुनिया को इंसाफ से भर देंगे। आप आगे आइए। तो नाम के सामगत नाम, ये नरसंश, मोहम्मद और रियाज, ये तीनों शब्द जो है एक साम्यता रखता है। और नामगत, इस नामों की साम्यता की वजह से नामगत सिद्धि हो जाता है कि नरसंश वही जो है जो प्रोफेट मोहम्मद है, और आज के दौर में जो प्रोफेट मोहम्मद का दूसरा दौर है, सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही, जो नामगत जो है समानता है। अब जो है यहाँ जो है इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि नरशंस शब्द अरबी में मोहम्मद शब्द से अभिहित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिस प्रकार जल शब्द जिस विशेष पदार्थ को बोध कराता है, और वाटर तथा आग व वासेर शब्द भी उसी पदार्थ का बोध कराते हैं, परंतु अंतर केवल यही है कि जल शब्द संस्कृत का है और वाटर अंग्रेजी का है, आग फारसी का है, और वासेर जर्मनी भाषा में पानी को बोलते हैं, लेकिन वस्तु एक ही है। उसी तरह इन नामों में जो है नरशंस और मोहम्मद और रियाज, ये तीनों नामों में साम्यता इसी तरह का है, जैसे पानी को भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न तरह के अल्फाजों का प्रयोग किया जाता है। तो ये नरशंस संस्कृत शब्द का भाषा है, संस्कृत भाषा का ये शब्द है, और मोहम्मद अरबी भाषा का शब्द है, जो एक ही व्यक्ति विशेष के लिए बोधक हैं। और ये जो है रियाज भी, ये भी जो है अरबी भाषा का ये जो है बोधक है, एक विशेष व्यक्ति के लिए ये भी बोध कराता है। तो वे मोहम्मद साहब पर और ये सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही, इमाम मेहदी सलाम के ऊपर ये बातें जो है सिद्ध हो रही हैं कि ये नरशंस से ये जो है नामगत सिद्धि हो रही है, साम्यता हो रही है। इसलिए नरशंस को आप जो है ये हुजूर पाक और सरकार गौहर शाही दोनों को साम्यता रख सकते हैं। और ये इस बात से ये प्रमाणित हो जा रहा है कि ये तीनों नाम भले अलग अलग जिस्म लेके आए हों, दौर के हिसाब से, समय के हिसाब से, अंतराल के हिसाब से, उनके आने की आवश्यकता के हिसाब से, लेकिन अगर दो तरह का जिस्म भी आया, फिर भी जो है अंदर से एक ही है। जिस तरह नाम एक ही है, उसी तरह काम भी एक ही है, और उसी तरह के जलवे भी एक ही हैं। तो अब ये तो नामगत स्थिति से पता चल गया कि नरशंस जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अर्जी अरवा सरकार गौहर शाही है। अब दूसरा जो है ये स्थिति है कालगत, काल यानी समय के हिसाब से भी सिद्धि हो जाती है। इस बार यह बात सिद्ध हो जाता है कि नरशंस जो है ये यही हस्ती नरशंस भी है। कैसे? नरशंस की उत्पत्ति का होना उस समय बताया गया है, उस काल में, उस समय में बताया गया है जबकि ऊंटों का सवारी के रूप में उपयोग हो रहा होगा। अब इस समय जो है नरशंस
का अगर इस समय हम देखेंगे तो इस समय अब ऊंटों की सवारी, जहां ऊंटों की, अब अरब में तो ऊंटों की सवारी होती थी, लेकिन इस समय भी वहां पर भी ऊंटों की सवारी लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए वैज्ञानिक युग में अब तो बहुत जमाना बहुत तेज दौड़ रहा है, ऊंट रहते हुए भी अब कोई ऊंट से नहीं चलेगा। अब इस समय जो है, जो वेदों में नरसंस की सवारी की जो बात की गई है, तो उस सवारी, उस किताब के हिसाब से इस समय सवारी में ढूंढेंगे तो वो सवारी नहीं मिलेगा। इसलिए दुनिया के किसी खित्ते में एक बड़ा जनसमूह ऊंटों का सवारी नहीं करता है। ये क्या, अब हवाई जहाज का दौर हो गया है ना। अब इस दौर में जो है, अब ऊंटों की सवारी नहीं होगी, समझ गए। और आप सब इधर थोड़ा हो जाइए। ठीक है। तो ऊंटों की सवारी जो है, ये कालगत, इस ये कालगत रूप से इस बात का सिद्ध हो जा रहा है, प्रमाणित हो जा रहा है कि वो जो है प्रोफेट मोहम्मद की तरफ इशारा है, जो नरसंस का जिक्र किया गया है। प्रोफेट मोहम्मद भी उसी समय उत्पन्न हुए थे जबकि ऊंटों की सवारी के रूप में प्रचुर मात्रा में उसका उपयोग होता था। लिहाजा नरसंस मोहम्मद रसूलुल्लाह ही साबित हो रहे हैं। ये स्वयं मोहम्मद साहब ऊंट की सवारी के अत्यधिक प्रेमी भी थे। मोहम्मद साहब ऊंट पर चढ़कर मदीना भी पहुंचे थे, और तमाम भी आपकी लड़ाइयां भी जो है तमाम आपने ऊंटों की सवारी के, मैंने मुख्य सवारी उस जमाने का, उस दौर का जो ऊंट ही था। और हमारे वेदों में ऊंटों की सवारी से नराशंस के चलने की बात की गई कि नराशंस की सवारी ऊंट होगा। लिहाजा कालगत दृष्टि से इस बात का प्रमाण हो जा रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, प्रोफेट मोहम्मद ही जो है वो वेदों के नराशंस हैं। और इस दौर में जो रूहानी इल्म इस दुनिया में, जो रूहानियत जब आम हुई है, तो फिर रूहानी नजर से जब देखा गया तो पता ये चला कि वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का दूसरा दौर इमाम मेहदी के रूप में आया है। फिर वही काम, वही हम्दो सना वाली, वही जो है ईश्वर की, अल्लाह की तारीफ कराने वाली वही अभियान पुनः सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही पूरी इंसानियत के लिए ये मुहिम पूरी दुनिया में फैलाए हैं कि सारी इंसानियत का दिल अल्लाह अल्लाह में लग जाए, या भगवान के किसी भी नाम में इंसानियत का दिल लग जाए, किसी का दिल इस दुनिया में खाली न रहे, अपने रब के जिक्र फिक्र में लग जाए। तो कालगत स्थिति से ये इस बात का सिद्धि हो गया कि उष्ट्रारोही ये प्रोफेट मोहम्मद ही जो है नरसंशय। स्थानगत साम्यता, जो जो वेदों में जो है स्थान का नाम जो लिखा गया है कि नरसंस कहाँ पैदा होंगे, तो ये जो है ये स्थानगत रूप से भी देखा जाता है। तो नरसंस का जन्म स्थान ऐसे स्थल में बताया गया है जो रेगिस्तानी भूभाग हो, और रेगिस्तानी भूभाग इस पूरी धरती पर अरब एक ऐसा जगह है, और अरब में भी जो मक्का शहर है, मक्का शहर जो है वो रेगिस्तानी भूभाग है। और आप नरशंस वो उसी मक्का शहर में आपका तशरीफ आवरी हुआ। तो स्थानगत रूप से साम्यता भी मिलता है। यह स्थानगत रूप से हुजूर पाक ही नरशंस हैं। और पप्पू जरा और पीछे हो जाइए थोड़ा सा, हिल रहा है। दूसरा, ये जो है दूसरा गुण में साम्यता साम्यता जो है ये है स्थानगत हो गया और समयगत हो गया। समय की नजर से भी देखा जाए, समयगत भी मिलता जुलता है सरकार हुजूर पाक से। और अब आइए गुणगत साम्यता। जो गुण जो है हमारे वेदों में नरशंस के बताए गए हैं, वो सारे गुण जो है आप प्रोफेट मोहम्मद से साम्यता रखते हैं।
नरसंस के लिए ऋग्वेद में प्रिय शब्द का प्रयोग हुआ है। मोहम्मद साहब भी सभी को प्रिय थे और यहाँ तक कि ईश्वर के तरफ से कुरान में ये फरमान भी आ गया कि तुम जो है अपने अब अपने अजीजों में, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी ज्यादा हमारे हबीब से यानी हमारे प्रिय से तुम जो है प्यार करो, मोहब्बत करो। और सारी इंसानियत को ईश्वर की तरफ से ऐलान हो रहा है कि हमारे हबीब को सब लोग जो है अपने सबसे अजीजों में से भी ज्यादा, हत्ता कि अपने माँ बाप से भी ज्यादा अपने ईश्वर के जो भेजे गए खास दुलारे पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद से मोहब्बत करने का आदेश खुद जो है ईश्वर दे रहा है। तो नरसंस में जो है इनको उसी तरह का दुलार जो है हमारे वेदों में भी किया गया है। वेदों में ऋग्वेद में इनको जो है नरसंस को प्रिय कहा गया है, प्रिय शब्द का प्रयोग हुआ है। और प्रोफेट मोहम्मद भी प्रिय, सबके प्रिय थे। और जब उनका दूसरा दौर मेहदी के रूप में आया है तो ये भी जो है दौर, इस दौर में भी सरकार गौहर शाही सबके प्रियेश हैं। क्यों? अब तो ये हाल है कि अब उस प्रिय का तस्वीर ईश्वर की तरफ से चांद में दिखाया जा रहा है कि चांद में जो है सरकार गौहर शाही की छवि मुबारक दिखाई जा रही है कि ये जो है ये सबका प्रिय है, सबका प्रियेश है। तो गुणगत जो है साम्यता भी है, जो प्रिय जो है वेदों में भी है और प्रिय जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी थे और प्रिय आज जो है सरकार का ये सरकार गौहर शाही भी आज जो है इंसानियत के दिलों में जिसको फैज मिल जा रहा है उसके लिए तो सबसे प्रिय सरकार गौहर शाही हो जा रहे हैं। इसलिए कि जो सरकार गौहर शाही दे रहे हैं इंसानियत को वो अब तक किसी ने दिया नहीं था। क्या दे रहे हैं? हिंदू का दिल राम राम के संकीर्तन में लगा रहे हैं, राम की छवि को अंदर डाल रहे हैं। और मुसलमान के दिलों को अल्लाह अल्लाह में लगा रहे हैं, यानी इंसानियत के दिलों पर उसके रब का नक्शा बैठा रहे हैं, उसका नक्शा उतार रहे हैं, यानी रब से ईश्वर से जोड़ रहे हैं। इतनी विलक्षण, इतनी इतनी बड़ी चीज इंसानियत को अब तक नहीं मिली थी कि आनंद फानंद में अब ईश्वर से जो है हर आमो खास जो है जुड़ सकता है। और वो सरकार गौहर शाही के बदौलत, इसलिए कि नरसंस जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में आए तो उस समय दीन लेके आए थे, लेकिन इस समय सरकार गौहर शाही आए हैं, ये जो है ये सारे दीन के लिए आए हैं। सारे दीन में जो बिगाड़ पैदा हुआ उस बिगाड़ को सीधा करके उसी दीन के हिसाब से उस इंसानियत को जो है उसके दीन में ये तजदीद कर रहे हैं कि तुम्हारा ये रास्ता ये था, तुम ये कर रहे हो और ऐसा होना चाहिए। इसलिए हम पूजा पाठ तो बहुत करते आए, पूजा अनुष्ठान कीर्तन मंगल और क्या क्या करते रहे, लेकिन सरकार गौहर शाही कर रहे हैं जो कर रहे हो सब करो, सब बढ़िया है। लेकिन जो मैं टेक्नोलॉजी मैं तुमको दे रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी को अपने साथ में लगाओ और यह जो है अपने पूजा पाठ के हिस्सा बनाओ। और ये जो टेक्नोलॉजी है इस टेक्नोलॉजी के जरिए जो हमारा आध्यात्मिक प्रलाप मिलेगा उससे उसके मुकाबले किसी भी तौर तरीके से हमको आध्यात्मिक प्रलाप नहीं मिला है और नहीं मिलने वाला है। कैसे? तो सरकार गौहर शाही कह रहे हैं कि तुम अपने दिल को अपने राम के नाम से जारी करा लो, फिर तुम्हारा दिल राम राम करता रहेगा, फिर वहां ज्योति बनती रहेगी, तुम्हारा अखंड संकीर्तन तुम्हारे सीने में होते रहेंगे। एक इंसान के अंदर 16 इंसान होते हैं, अखंड संकीर्तन सीने के अंदर होता है न कि बाहर होता है। बाहर वाला अखंड संकीर्तन कभी न कभी बंद ही हो जाता है और नाम रखते हो कि अखंड संकीर्तन है, लेकिन जब अंदर की सूक्ष्मात्माएं अखंड संकीर्तन में लग जाएंगी तो फिर वो निरंतर जो है राम राम होती रहेगी, ज्योति बनती रहेगी और आध्यात्मिक प्रगति होती रहेगी। ये चीजें जो है इंसानियत को
भगवान के नाम के जिक्र फिक्र में लगाना और इंसानियत को जो है दिनों को जारी करना, यह काम सिर्फ नरशंस कर सकता है। इसके अलावा आज तक कोई नर ऐसा कर नहीं पाया। अब दूसरा जो है नरशंस के गुण है, नरशंस का गुण या परोक्ष ज्ञान का ज्ञाता भी बताया गया है। वो परोक्ष ज्ञान, अब परोक्ष ज्ञान क्या होता है? परोक्ष ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान दो तरह का होता है। एक जाहिर इल्म होता है, एक ये जो है बातनी इल्म होता है। तो उसी को प्रत्यक्ष या परोक्ष ज्ञान कहते हैं। इधर देखिएगा थोड़ा पप्पू, वो जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान जानते हो क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष माने जो सामने दिखाई दे, परोक्ष ज्ञान जो अलौकिक हो, जो देख न सके, उसी को जो है कहा गया है जाहिर और बातिन। जाहिरी इल्म और बातिनी इल्म। एक कहा गया है ये इनर एसोटेरिक नॉलेज, यानी वो अंदर की बातिनी नॉलेज है, उसी को जो है अंग्रेजी में हाँ, तो वो एसोटेरिक नॉलेज होता है, वो बातिनी ज्ञान। तो अब वो जो नरशंस होंगे वेदों की रोशनी, वेद कह रहा है कि वो इस बातिनी इल्म के खजाना होंगे, यानी वो जो है वो नर जो है उस परोक्ष ज्ञान के वो सागर होंगे, वो ज्ञाता होंगे। उनके जैसा कोई परोक्ष ज्ञान के उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं होगा। और जाहिर है कि प्रोफेट मोहम्मद परोक्ष ज्ञान के सम्राट थे, और वही सम्राट जब दूसरा दौर उस सम्राट का आया तो इस समय वो सम्राट सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही के रूप में आप जो है जलवा हो जाएं, और आप पूरी दुनिया को वो इल्म जो है मुफ्त में बिना शर्त वो परोक्ष ज्ञान जो है इंसानियत को बांट रहे हैं। इस विषय में एक ऐतिहासिक प्रमाण, ये जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो जो परोक्ष ज्ञान था, उस ज्ञान के बारे में एक एक लेखक गुजरे हैं इनायत अहमद, उन्होंने किताब लिखा है अल कलामुल मुबीन। उसमें उन्होंने लिखा है कि रोमियो और ईरानियों के युद्ध में रोमियो के पराजित हो जाने की घटना अपनी परोक्ष दर्शिता से प्रोफेट मोहम्मद ने अपने मित्रों को बताई थी, तथा पुनः एक फरिश्ते से 9 वर्ष के अंदर ही रोमियो की होने वाली विजय का समाचार जानकर उसे बतलाया था। इस भविष्यवाणी के बाद 9 वर्ष के अंदर ही नैनवा की लड़ाई में रोमियो की विजय 627 ईस्वी में हुई थी। इसी विषय से संबंधित सूरह रूम नामक कुरान की 30वीं सूरत उतरी है। इसी बात को कुरान की सूरह रूम की 2 से लेकर 4 आयत तक में इस प्रकार कहा गया है कि रोमियो की जाति पराजित हो गई। अब इस अरब की भूमि के निकट ही वे लोग अपने पराजित हो जाने के बाद भी वास्तव में 9 वर्षों के अंदर अंदर विजयी होंगे। ईश्वर के हाथ में सारा कृत्य पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों हैं। यह मोहम्मद साहब प्रोफेट मोहम्मद की परोक्ष दर्शिता का स्वतः प्रमाण है। और जब इमाम मेहदी के रूप में दुनिया में आए तो फिर जो है ये इस इल्म का खजाना हर आम और खास के लिए उन्होंने खोल दिया। और एक और जगह साम्यता दिखाई देती है। नरशंस को वेदों में कवि कहा गया है, और कवि का मतलब भी मैंने बताया था पिछले एपिसोड में। कवि का मतलब होता है को का संस्कृत में को का माना ईश्वर से लगाया जाता है, और
वी का मतलब होता है विशेषता, यानी ईश्वर को विशेष रूप से जानने वाले को कवि कहते हैं। तो ये जो है वेदों में बताया गया कि नरशंस कवि होंगे, यानी वो जो है कविता कहने वाला, कवि का मतलब आजकल इसका अर्थ कविता कहने वाले से नहीं लगाया जा सकता है। कविता कवि का मतलब ये हुआ कि वो ऐसा ज्ञान रखता है जो ईश्वर के बारे में, वह जो है ऐसा ज्ञान रखता है जो किसी को नहीं मालूम। वो ईश्वर के विशेष गुणों को जानने वाला होता है, उसको कवि कहते हैं। और इधर प्रोफेट मोहम्मद को भी ये जो है शायर कहा जाता है। शायर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञाता। ईश्वर को जानने वाले मोहम्मद साहब थे क्योंकि ये ऋषि थे। ईश्वर का संदेशवाहक होने के कारण ही तो इन्हें नबी कहा जाता था। नबी शब्द अरबी का शब्द है जो नवा धातु से बना है। नवा का अर्थ होता है संदेश, और उस धातु से निष्पन्न शब्द नबी का अर्थ होता है संदेश देने वाला। अब आगे जो है ऋग्वेद में नरशंस को अधिक सुंदर रूप वाला और घर घर में ज्ञान की रोशनी, ज्ञान के चिराग जलाने वाला कहा गया है, बतलाया गया है। तो इससे भी साम्यता मिलती है कि ये जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है ये निहायत ही खूबसूरत थे। प्रोफेट मोहम्मद निहायत ही खूबसूरत थे। और जब उनका दूसरा दौर इमाम मेहदी के रूप में जब आए तो आप भी बहुत ही निहायत ही खूबसूरत थे, और निहायत ही खूबसूरत है, जलवा देखा जा सकता है। और यही नहीं, ये जलवा दिल पर भी उतर रहा है, ये जलवा चांद में भी है, ये जलवा सूरज में भी है, मंगल ग्रह पर भी है, महाशिवलिंगम में है, उसी को हजरे अशद बोलते हैं। यहाँ तक कि जितने भी आसमान में ये सितारे हैं, ग्रह हैं, सब पर जो है इस नरसंस की छवि लगा दी गई है। और जाहिरी वैज्ञानिक थ्योरी के हिसाब से, वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट से जितने ग्रह देखे जा चुके हैं, उन ग्रहों पर सब पर जो है नरसंस की छवि नजर आ रही है। और उम्मीद है कि विज्ञान अगर और तरक्की कर रहा है और भी ग्रहों की खोज अगर कर रहा है, फिर उस ग्रह पर भी ये छवि ये नुमाया होगा। तो वेदों में जो है इनको बहुत ही खूबसूरत बताया गया कि नरशंस बहुत ही खूबसूरत होंगे। और जाहिर है कि प्रोफेट मोहम्मद निहायत ही खूबसूरत थे, अत्यधिक सुंदर थे। उनकी सुंदरता को देखकर लोग उनकी ओर खिंच जाते थे। उनकी आकर्षण शक्ति के विषय में रेवरेंट वासवर्थ स्मिथ ने मोहम्मद एंड मोहम्मदनिज्म नाम का एक किताब लिखा। एक ऐतिहासिक ग्रंथ में उन्होंने उल्लेख किया है कि मोहम्मद साहब के विरोधी भी उनकी आकर्षण शक्ति और उनकी गरिमा से प्रभावित होकर उनका सम्मान करने को बाध्य हो जाते थे। विरोधी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो विरोधी भी थे, उनकी ऐसी व्यवहार कुशल थे और इतना आकर्षक व्यक्तित्व के थे कि विरोधी भी मजबूर हो जाते थे, उनकी तरफ रुजू हो जाते थे, उनका सम्मान करने के लिए बाध्य हो जाते थे। विरोधियों की जो अत्यधिक संख्या एवं प्रबलता होने पर भी मोहम्मद साहब ने ज्ञान के प्रकाश को घर घर में फैलाने का प्रयत्न किया। इतने सारे विरोधी हुए उनके, बहुत सारे, इतना लोगों ने तंग भी किया अरब के जमीन पर। उनके ये जो है गले में जो है, जब वो सजदा करते थे तो उनके गले में भी जो है वो ऊंटों की ओझड़ियां लोग ले आके डाल देते थे। उसके बाद भी आपको गुस्सा नहीं आता था और सबको माफ फरमाते थे। सुना है मैंने कि पागल कुत्ते भी उनके पीछे छोड़ दिया गया था, और एक बुढ़िया माता भी जो है उनको जो है
उनके शरीर पर घर का कूड़ा करकट भी ले आकर फेंका करती थी। इस तरह का व्यक्तित्व और ऐसे ऐसे जुर्म करने वालों को भी वो नरसंस ने उनको क्षमा कर दिया और उनके दिलों में ईश्वर के नाम की रोशनी को जलाया। और ये जो है ये ज्ञान के प्रकाश को घर घर में फैलाने का मतलब यही हुआ कि इंसानियत के दिलों को रब के नाम में यानी ईश्वर के हमदो सना में लगाए। और यही काम जब दूसरे दौर में इमाम मेहदी सलाम के रूप में जब आपकी दुनिया में तशरीफ आपकी आवरी हुई, तो फिर यही अभियान आज अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से भी चल रहा है। और सरकार गौहर शाही इन सारी इंसानियत के दिलों को रब के, ईश्वर के, भगवान के, राम के, ये जो है उस परमपिता परमेश्वर के नाम से सबके दिलों को जारी कर रहे हैं, सबके दिलों को रोशन कर रहे हैं, सबके दिलों को जागृत कर रहे हैं। और ये जो है वेदों में घर घर में रोशनी फैलाने वाला बताया गया है कि नरसंस घर घर में, यानी घर घर का मतलब दिलों दिलों में, हर दिलों में वो जो है ज्ञान की रोशनी जलाएंगे। डॉक्टर ताराचंद्र ने इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर नामक एक ग्रंथ की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद साहब के पास ईश्वरीय वाक्य आने लगा और वह पृथ्वी पर ईश्वर के संदेष्टा बन गए और अरब के लोगों के धार्मिक गुरु बन गए। तो ये जो है आपका ये गुण गुणवत्त, यानी जो नरसंस, जो वेदों में नरसंस के गुण बताए गए वो गुण के हिसाब से भी साम्यता आप रखते हैं। पैगंबर इस्लाम आता वो नरसंस जो वेदों में जिक्र हो रहा है वो नरसंस जो है हमारे प्रोफेट मोहम्मद हैं। नरसंस को पापों से हटाने वाला भी कहा गया है। जाहिर है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लोग जो है उनके संपर्क में थे, जो लोग उनके करीब रहते थे, वो जो है पापों से वो उनके पाप जो है नष्ट हो जाते थे और पाप कर्म से वो हटाते थे। जो पापी उनके संपर्क, उनके इर्द गिर्द में अगर रहता भी था तो वो जो है क्या था, वो आ, उनके उनके ऊपर जो है ईश्वर की झलकियां ये जो है 24 घंटे बरसती रहती थी। उन झलकियों के जद में आने से बड़ा गुनहगार भी उसका दिल जो है धुल जाता था, वो पाक पवित्र हो जाता था, वो पापों से मुक्त हो जाता था। और यही जो है यही नरसंस के जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दूसरा दौर जिसको इमाम मेहदी के रूप में जाना गया, उसी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की छवि मुबारक वो जो है महाशिवलिंगम यानी हजरे असवद में वो मौजूद था और अभी भी है। और वो भी जो है वो छवि को जिसने चूम लिया, यानी हजरे असवद को जिसने चूम लिया, उसके सारे पापों का वो नष्ट कर देता है, ऐसी मान्यता है पूरी। अब तो दूसरा कौम तो जाती नहीं है, लेकिन मुस्लिम कौम की ये मान्यता है कि हजरे असवद को चूमने से वो उस इंसान के सारे पापों को नष्ट कर देता है और यहाँ तक कि वो इंसान जो है मासूम नवजात शिशु की तरह पवित्र हो जाता है। तो नरसंस जो है पापों को, इंसानियत के पापों को नष्ट करने वाला बताया गया है, पापों को हटाने वाला बताया गया है, जो हमारे वेदों में वर्णित है जो नरसंस के नाम से। इसलिए इस गुण से भी हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम साम्यता रखते हैं। भविष्य में पाप न करने के लिए प्रेरित करने वाला बताया गया है, यानी जिसको प्रोफेट मोहम्मद ने अपने संपर्क में रख के उसका जो है उसके दिलों को धुल दिया, उसकी उनकी सफाई कर दिया, वो उनके ऊपर पड़ने वाली तजल्लियों के जद में आने पर बड़े से बड़े पापी भी जो है पाप मुक्त हो गए और वह जो है बहुत ही वो
अंदर बाहर से लोग पवित्र हो चुके। और वही काम आज जो है, जब इमाम मेहदी के रूप में आए वो नराशंस, तो वही काम अब ये कर रहे हैं, सारी इंसानियत के दिलों में भगवान के नाम की ज्योति जला रहे हैं। उस ज्योति के जरिए सारी इंसानियत का हृदय पवित्र हो रहा है। अतः यह जो है, ये सारी इंसानियत को पाप मुक्त कर रहे हैं। अब ये पाप मुक्त कैसे, ये जो है, ये आदमी के ये जहन में ये बात नहीं बैठता है कि पाप मुक्त हम कैसे हो गए। अब ये बातें जो जब आध्यात्मिक रास्ता में चलेंगे तो पता चलेगा कि पाप मुक्त हम कैसे हो गए, कैसे हमारे दिल के धड़कनों में भगवान का नाम समा गया, कैसे ज्योति बन रही है, और कौन सी धुलाई हो रही है कि हम पाप मुक्त हो रहे हैं। दरअसल सरकार गौहर शाही ने बताया था कि इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल में जो देवता बैठे हुए हैं उसके दिल पर एक काले रंग की एक से एक धब्बा लगा देते हैं, जिससे वो निशान बन जाता है कि हाँ तुमने ये गुनाह किया है। और उस गुनाह के बदले वो एक जो है, एक चिन्ह जो है दिल पर काले धब्बे के रूप में लगा देते हैं, और गुनाह करते जाते हैं, वो धब्बा लगता जाता है। एक दौर ऐसा आता है कि गुनाहों से वो पूरा पूरा दिल जो है इंसान का काला हो जाता है। और इस कालिक को छुड़ाने के लिए दुनिया में कोई उपाय नहीं है सिवा भगवान के, ईश्वर के नाम के जाप ताप जिक्र फिक्र से। इसलिए भगवान कल्कि अवतार रघुहर शाही जी महाराज नरशंस ने इंसानियत के दिलों को, जो जो दिलों में कालिक लगा हुआ है जो गुनाहों का, उसको सफाई करने के लिए भगवान के नाम का जिक्र बताया है। और यही काम जो है सरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, लिकुल्ली शैइन शिकाला शिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह, यानी हर चीज को धोने के लिए कोई न कोई सामान है, कोई न कोई वस्तु है, कोई न कोई शिकाला है। लेकिन दिल को धोने के लिए वो कभी पानी से नहीं धुलेगा, किसी वस्तु से नहीं धुलेगा, सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का सिमरन के जरिए ही होगा। लिहाजा इंसानियत को उन्होंने ईश्वर के नाम के सिमरन में लगाया। और आज भी जो है, आज सरकार गौहर शाही के रूप में जब आपकी आमद हुई है, तो ये सारी इंसानियत के दिलों के जो ये जुहल है, जो कालिक है, उस कालिक को धुल रहे हैं। वो कैसे, भगवान के सिमरन को दिल में बसा रहे हैं, और उस सिमरन के जरिए जो ज्योति बन रही है, उस ज्योति के जरिए जो है इंसानियत का दिल धुल रहा है। मोहम्मद साहब ने केवल लोगों को पापों से दूर रहने के लिए ही नहीं प्रेरित किया है, अपितु ईश्वर से क्षमा याचना करने के लिए भी उत्साहित किया, ताकि लोगों को अपने पापों के कारण नरकगामी न होना पड़े। यह प्रोफेट मोहम्मद की शिक्षा का ही प्रभाव है कि लोगों में जो मोहम्मद साहब के अनुयायी हैं, आज भी शराब का पीना, ब्याज का लेना आदि उनके लिए निषिद्ध करते हैं। ये अलबत्ता की बिगाड़ पैदा हो गई है, बेईमान तो चारों तरफ हो गए हैं, लेकिन बेईमान बेईमानी भी करता है, लेकिन वो इस बात को वह जो है आड़ लेके करता है, इस बात से कि हमारे पैगंबर ने कहा है कि तुम कभी भी ये जो है शराब मत पियो, ब्याज मत लो, कोई गुनाह न करो, कोई जनाकारी न करो। और करने वाले इसलिए करते हैं कि उसका दिल तो नापाक है, फिर वो जो है इस बात का आड़ लेके अपना नापाकी काम करता है। और उसी काम को अब जड़ मूल से जो है इस मक्कारी को, इस धोखाबाजी को मिटाने के लिए जो है अब सरकार गौरशाही इमाम मेहदी के रूप में आए, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अब दिलों का जो है इलाज कर रहे हैं कि ऊपर से तो सब झूठ बोल रहे हैं, अंदर से सब काले हैं। लिहाजा ईश्वर अल्लाह के नाम का जिक्र फिक्र के जरिए दिलों को धुल दिया जाए, इनकी सफाई कर दिया जाए। तो इस लिहाज से भी जो है इंसानियत की जो ये नराशंस ने इंसानियत के ऊपर जो एहसान किया है इन लोगों ने, इससे भी पता चलता है कि वेदों में वर्णित नराशंस हमारे पैगंबर इस्लाम हैं, और आज के दौर में
सरकार गौहर शाही हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दूसरा जन्म कहें या दूसरा दौर कहें। हमारे हिंदू भाई जन्म कह सकते हैं, पुनर्जन्म, या और नहीं कहना चाहें मुसलमान भाई तो दूसरा दौर तो कहेंगे, इसलिए कि अल्लाह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरा दौर भी बताया है कि अरे मेरे हबीब, आपका ये दौर इससे बेहतर अगला दौर होगा। लिहाजा इस बात को मानना ही पड़ेगा। हमारे मुसलमान भाई पुनर्जन्म न कहें, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि दूसरा दौर है। तो इस तरह जो है ये साम्यगत जो है साम्यता मिल रही है हमारे इस ज्ञान की रोशनी और पापों को हटाने वालों के, ये जो है जो पॉइंट है जो वेदों में वर्णित है कि इस तरह के नराशंस के गुण होंगे। एक और जो है साम्यता बताया गया है वेदों में कि पत्नीगत साम्यता है, यानी जो नराशंस होंगे उनकी 12 पत्नियों वाले होंगे। तो 12 पत्नियों वाले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी 12 पत्नियां भी थी। तो इससे भी साम्यता जो है ये हकीकत का पता चल जाता है कि हमारे वेदों के जो नराशंस है वो मोहम्मद अरबी हैं, जो 12 पत्नियों वाले भी थे। और बकायदा जो है 12 पत्नियों का नाम अब ये लेने से बेहतर है, आप जो है विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए 12 पत्नियों का नाम हम नहीं बताएंगे। लेकिन पत्नीगत साम्यता जो है वेदों से और प्रोफेट मोहम्मद से मिल रहा है, अतः वेदों के नजर में नराशंस मोहम्मद रसूलुल्लाह ही ठहरे। इसके साथ ही हम अपने वाणी को विराम देंगे। कुछ और भी विशेष बातें हम अगले एपिसोड में करेंगे हमारे नराशंस के हवाले से, और सरकार गौहर शाही और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं ये जो है वेदों से जो साम्यता जो बातें रखती हैं उन बातों पर बहुत सारी बातें आगे हैं। आप अगर सरकार ने चाहा तो आगे हम बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है इस पर जिक्र करेंगे, जिससे इंसान के दिल का मैल धुल जाएगा, हिंदू मुसलमान का जो मलाल है ये मिट जाएगा। हम हिंदू और मुस्लिम सब एक हैं। कैसे हैं? दिल हम सबका एक है, हम सबके दिलों में रब का नाम आ सकता है, लिहाजा हम सब भाई भाई हैं। और यही पैगाम हमारी सरकार गौहर शाही इमाम मेहदी सलाम, काल की अवतार और उदखिल समाविल मैत्रेय तीर्थंकर पूरी दुनिया को दे रहे हैं। और इसी अभियान को हम लोग जो है आगे बढ़ा रहे हैं, और भगवान से हम यही जो है दुआ करेंगे कि भगवान हमके इस पुनीत काम में शरीक करके, मेरे ऊपर आपने बहुत एहसान किया है और इसमें मजीद हमारी जो है इस अभियान को आगे बढ़ाने में आप मेरी मदद फरमाएं। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं। हमारे सुनने वाले सारे भाई बहनों को और हम अपने सदगुरु भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर के चरण कमलों में पुनः मैं नमन करते हुए सारे भाई बहनों को सर नवाकर प्रणाम करते हैं।